तो न ठंड बर्दाश्त है, न भूख बर्दाश्त है। अभी छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे को क्या बर्दाश्त होगा। जिस दिन मम्मी घर पे नहीं थी, हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाहर थी, तो वो मम्मी की साड़ी लेके सो रही थी। इतना ज़्यादा उसको डर है कि मम्मी नहीं रहेंगे तो हम सोएंगे नहीं। मम्मी की साड़ी लेके सो रही थी वो। ऐसे ही लड़की है कि अभी मैं मम्मी के बिना रह नहीं पाऊंगी। इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के सोनामा गांव में हैं। 12 फरवरी को इस घर की एक लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल थी। वो बुक लेने के लिए बाजार निकलती है और वहीं से फिर वो गायब हो जाती है। अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। हालांकि प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। घर के परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, सारे लोग लगे हुए हैं। कुछ सीसीटीवी फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर घर वाले भी कुछ अलग अलग तरीके का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इनके साथ हो सकती है, इनके साथ गई होगी। बातचीत करते हैं। उनकी बड़ी बहन है। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। बहन का क्या नाम है? पल्लवी गुप्ता। ये पल्लवी कब और कहाँ के लिए निकली थी? पल्लवी निकली थी अपने दोस्त के यहाँ कॉपी लेने के लिए, नोटबुक। 5 डेज़ लगभग अपने मामा के घर पे थी वो, मम्मी के साथ। तो कॉपी उसकी कंप्लीट नहीं थी, तो स्कूल से आई, बैग वैग खाली की, बोलती मैं कॉपी लेके आ रही हूँ। मम्मी से बोली थी लेने जा रही हूँ, तो फिर मम्मी मना की कि दीदी की तबीयत ख़राब है, मत जाना। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं लेटी हुई थी। भाई भी मेरा सो गया, स्कूल से आया, कांदीपुर से जाता है पढ़ने, स्कूल से आया, सो गया। तो वो सोची कि मैं जल्दी से जाऊँ, जल्दी से आ जाऊँ। तैयार थी वो जाने के लिए कि मैं नोटबुक लेने जाऊँगी। तो वो निकली नोटबुक लेने के लिए रोड से, फिर वो मिली नहीं, वापस घर नहीं आई। जब घर से वो निकल रही थी, बातचीत मम्मी से हुई? आपकी तबीयत खराब थी, आपसे भी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मुझसे इतना बातचीत हुआ था, दीदी मेरा फेयर कंप्लीट नहीं है, मैं फेयर लेने जाऊँगी। किसी तरीके की हैरानी परेशानी लग रही हो उसके चेहरे पर कि किसी तरीके से वो परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, परेशान नहीं थी, बल्कि खुश थी कि उसका साइंस लैब का कुछ प्रोग्राम होने वाला था स्कूल में दूसरे दिन। तो मुझसे बोली भी कि मेरा प्रोग्राम है कल, मैं जाऊंगी, मैं इसलिए फेयर कंप्लीट कर लूँ फटाफट, जिससे मैं फर्स्ट आ जाऊँ वहाँ पे, मैं अपना प्रोग्राम भी अटेंड करूँगी। तो खुश भी थी कि कल मेरा प्रोग्राम है, मैं जाऊँगी। ऐसा कोई हैरानी परेशानी थी नहीं। कितने देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि वो वापस नहीं लौटी? तो फिर कितने देर बाद आप लोगों को लगा कि पल्लवी कहाँ चली गई? हालांकि वो कहीं रुकने वाली लड़की है नहीं, तो हमको लगा आ रही होगी, 10-15 मिनट 20 मिनट में आ जाएगी, आने जाने में आधा घंटे में आ जाएगी। जब 1 घंटे से ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे टेंशन हुई, मैं वेट कर रही थी कि आ जाए, नहीं आई। तो भाई को बोले भाई जाके देख के आ, 5:30 बजे के बाद लगभग। तो वो गया उसके घर पे, तो उसके घर वाले बोले यहाँ पे पहुँची ही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर गया ये एक बार और ढूंढने। मैं भी इधर उधर पूरा ढूंढी, कहीं जाती तो नहीं है वो, फिर भी मैंने सोचा कि ढूंढ लूँ, घर पे भी ढूंढा इधर उधर, पर कहीं मिली नहीं। फिर कितनी देर बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? लगभग 7-8 बजे प्रशासन को खबर मिल गई थी कि लड़की गायब है घर से। हमारे लोकेश चाचू हैं बाजू के, वही हर जगह ढूंढना चालू किए। उसके बाद वही कंप्लेन भी कराए, माताजी हमारी और चाचू गए साथ में, कंप्लेन करा के आए। जहाँ वो पढ़ती थी, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, वहाँ आप लोगों ने पता किया? हाँ, वहाँ पे गए, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, रजिस्टर भी सब कुछ चेक किया गया, सारे बच्चे प्रेजेंटिंग हैं और सिर्फ यही एब्सेंट है वहाँ पे। और फिर क्लास में भी सब कुछ नॉर्मल था, बच्चों से भी बात किया गया, सब कुछ देखा भी गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी सब कुछ नॉर्मल ही था, कोई ऐसा नहीं था। वो टीचर भी कहती वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, जितना काम रहता था उतना ही, तो वैसे ही नॉर्मल डेज उसका उस दिन भी था। आमतौर पर वो घर पर जब रहते थे तो किन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखती थे वो? पढ़ाई लिखाई में, या फिर फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने में, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना? क्या उसको पसंद था ज़्यादा जब वो घर पर रहती थी? घर पे वो रहती थी, उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, पढ़ाई और ज़्यादा करके आर्ट। फ्री टाइम में वो आर्ट करती थी, उसको ड्राइंग का काफ़ी शौक था, तो वही आर्ट करती थी। और सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव नहीं है, मतलब पल्लवी गुप्ता के नाम की कोई आईडी भी नहीं पाएंगे उसके ऑप्शन में, और ना वो अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप वगैरह पे भी वो एक्टिव नहीं रहती है अभी, नॉर्मल। और ज़्यादा करके वही कार्टून वगैरह देखना उसको पसंद था, तो वो भी लैपटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे कार्टून वगैरह देखती थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन उनमें भी ऐसे गाने वगैरह नहीं सुनती थी। हाँ, थोड़ा बहुत भक्ति से रिलेटेड वो सब देखती थी, रामायण वगैरह ये सब, जैसे कि गाना वाना सुनना, भक्ति, वो भी, ये नहीं फिल्मी वगैरह ये सब नहीं। कभी किसी तरीके की आपने कुछ ऐसा बिहेवियर देखा हो कि कोई बातचीत, कोई इस तरीके की चीज़ें, कभी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब उसका घर से ही मतलब रहता था कि घर की फैमिली ही अपनी फैमिली है, बाकी बाहर का कोई कुछ नहीं है अपना, ऐसा उसका बिहेव था। घर में ही रहना है हमेशा, और आसपास में भी किसी से भी बातचीत करती थी तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर से बात करती थी, ऐसा कुछ था नहीं। और फ़ोन वगैरह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था,
फ़ोन वगैरह लेती ही नहीं थी। आप क्या समझ पा रही हैं, क्या उसको कोई गुमराह कर सकता है, कोई बहका सकता है किसी हाँ, बात को बिल्कुल। लेकर कि चलो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी वो 13 साल की है और छोटी बच्ची है, उसको बिल्कुल बहकाया जा सकता है कि चलो तुम्हारे पापा के पास छोड़ दें, क्योंकि वो हमेशा पापा के पास जाने के लिए परेशान रहती थी कि मैं पापा के पास रहूँगी, मेरे पापा बाहर रहते हैं। तो वो भी कह के उसको ले जाया जा सकता है, नहीं तो ये भी कह के ले जाया सकता है कि तुमको हम यहाँ घुमाने ले चलेंगे, मंदिर वगैरह। तो ये भी कर किया जा सकता है कि तुम्हारे पापा वहाँ पे मिल जाएँगे तुमको, ये ज़रूर किया जा सकता है। मंदिर का जिक्र कर रहे हैं कि आप उसको पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास या ज़्यादा भी इंटरेस्ट बहुत रखती थी? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उसमें, पूजा पाठ, यहाँ तक कि इवन हम लोगों से वो कुछ दिन पहले ये भी बोल रही थी कि हम लोग वृंदावन चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले जाऊंगी मैं, फैमिली के साथ जाऊंगी मैं, ऐसे पापा मम्मी सबके साथ चलूंगी, वहाँ रुकूंगी। इतना तो नहीं ना लीन हो जाती थी कि नहीं फिर मुझे भगवान से इतना प्रेम है कि मैं फिर भगवान के पास चली नहीं, जाऊंगी, इतना ज़्यादा मथुरा वृंदावन चली जाऊंगी? इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा था, अट्रैक्शन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। अट्रैक्शन था कि हाँ भगवान में मतलब इस ऐसा बात का जिक्र करती थी कि चलेंगे लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। चलेंगे, और अक्सर वो जहाँ कहती भी थी तो वहाँ पे जाया भी जाता था। अभी भी यहाँ जौनपुर में मंदिर है, वो कह रही थी चलेंगे, तो वहाँ पे पिताजी हमारे लेके भी गए थे। वो जहाँ कहती थी वहाँ जाया भी जाता था मंदिर वगैरह में। ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ की भगवान वगैरह से नहीं, सभी ऐसे हैं, जैसे पिताजी हैं वैसे हम भी लोग भी हैं, भगवान में सभी इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ। तो आप कहें कि मुंबई वो जाने की बार बार बात कर रही थी कि पापा रहते हम जाएंगे मुंबई, तो क्या उसके उस दौरान 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले कुछ इस तरीके की बातचीत वो की हो कि हमें पापा के पास जाना है या फिर मन कर रहा है पापा के पास जाने का, कुछ इस तरीके की? लगभग वो 5-6 दिन में एक बार बोलती ही थी कि मुझे मुंबई जाना है, आज से नहीं, बहुत टाइम से ही मैं पापा के पास जाऊंगी, वहीं रहूंगी, ये लगभग कहती थी, ऐसा नहीं कि पहली बार कही है। आपको लगता है कि वो अकेले निकल सकती है इस तरीके से घर से कि चलो पापा के पास चलते हैं? अकेले नहीं जा सकती है, उसको कोई साथ में कुछ सपोर्ट करेगा तभी वो जा सकती है। अकेले तो इवन वो चांदा भी बहुत मुश्किल से मेरे को लग रहा गई, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता था ना, तो स्कूल बस जिस दिन छूट गई, अगर हम लोग कहते थे हम लोग छोड़ दे रहे हैं चलो, तो वो भी मना कर देती थी, नहीं स्कूल बस गया तो मैं नहीं जाऊँगी, स्कूल बस आएगी उसी से जाऊँगी। तो वो स्कूल चांदा जाती थी, वही स्कूल के लिए जाती थी, बाकी अकेले कभी नहीं गई है। ऑटो वगैरह तो उसको रोकना ही नहीं आता है, पता नहीं कैसे भाई कैसा क्या है, किसके हेल्प के साथ वो निकली है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है। और लेकिन उस महिला के साथ जो मुझे दिखी है वही महिला के साथ मुझे हर जगह दिखी, तो मुझे उसी के ऊपर डाउट है। स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा, उसमें एक महिला है सामने, पीछे एक पुरुष भी है, महिला बैग ली है और बगल में जो है वो ये बता रही कि इनकी वही सिस्टर है। उसके ऊपर आप लोगों को डाउट लग रहा है कि वो जो महिला के साथ है उसके साथ कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं आप लोग? हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि अगर पैसेंजर है तो पैसेंजर आपके साथ एक बार दिखेगा ना, ऐसा तो है नहीं जहाँ जहाँ आप जा रहे हो आपके साथ पैसेंजर साथ में ही चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो औरत है, उससे बात भी कर रही है और उस औरत की इसने हेल्प भी की है वो बैग उठाने में उसकी, तो मुझे लग रहा है वही जो औरत है उसी के साथ ही है वो। और वो अपना स्कूल बैग जो है इवन खाली करके लेके गई थी कि मैं उसमें नोटबुक लेके आऊँगी, वो भी स्कूल बैग है, छोटा स्कूल बैग जैसे रहता था कि नोटबुक 4-5 रख लो, वैसे ही बैग लेके वो निकली है घर से। और उसमें बाकी कुछ घर के सारे सामान उसके हैं, कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है, यहाँ तक कि कैश वगैरह भी हमारे घर में जो रखे गए थे, जो भी है सब कुछ वैसे के वैसे पड़े हैं। और ऐसा नहीं कि कैश वगैरह कहीं छुपा के लॉक में रखा जाए, नहीं, नॉर्मल ऐसे रखा गया। कैश निकाल के मम्मी को दी भी है मार्केट जाने के लिए कि आपको मार्केट जाना है, मैं पैसा निकाल के दे रही हूँ, आप जाओ, और बाकी कैश उसने खुद रखा है। और ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपये के अमाउंट में था, 10,000 के अमाउंट में कैश था घर में। यानी वो जो चीज़ें थी वो उसकी जानकारी में थी और वो सब चीज़ है? उसकी हर एक चीज़ें जानकारी में थी, लेकिन वो सभी चीज़ें घर में हैं, और यहाँ तक कि उसकी खुद की जो चीज़ें थी वो भी घर पे ही। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हों जैसे कुछ कोई डायरी मिली हो, कोई कॉपी मिली हो जिसमें कुछ लिखा हो, कुछ नंबर वगैरह, कुछ ऐसा कुछ? पूरी डायरी, पूरा सब कुछ चेक किया गया है, पूरी कॉपी को, पूरा किताब, एक बार नहीं लगभग 3 से 4 बार चेक किया गया है, कुछ भी नहीं है। पुलिस क्या सहयोग कर रही है और पुलिस कह क्या रही है इस पूरे मामले में? पुलिस कह रही है कि मिल जाएगी, हम देख कर रहे हैं, अपना कोशिश जारी रखें, यही कह रहे हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद उसका कोई क्लू नहीं मिला है हमको, कहीं पे भी वो दिखी नहीं है। उस लड़की का फोटो दिखा रहे हैं, अगर ये लड़की कहीं भी आपको दिखती है तो इन दिए गए नंबरों पर आप लोग कॉल ज़रूर करिएगा, एक बार बताइएगा, क्योंकि परिवार पूरा परेशान है, पूरा हैरान है। बिल्कुल, हम लोग 24 घंटे जग रहे हैं कि कहीं से शायद फ़ोन आ जाए, और ऐसा नहीं कि उसको नंबर नहीं याद है। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को याद रहता है अपने पेरेंट्स का नंबर, हमारे पेरेंट्स का नंबर भी बहुत ईज़ी है। उसको पेरेंट्स का नंबर याद है, उसको अपने प्रिंसिपल का नंबर याद है, उसको अपने मामा के घर का नंबर याद है। अगर वो अपने ज़हन में होती तो 4 से 5 दिन किसी लड़की के लिए बाहर गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ तक कि मैच्योर लड़की बिताते तो बड़ी बात है, वो तो अभी अनमैच्योर्ड है,
उसके अंदर तो अभी मैच्योरिटी नाम की चीज़ भी नहीं है। और रही बात कहा जाए कि बैग जो ली है, तो बैग तो अपनी कॉपी के लिए लेके गई है, बाकी उसके पास कुछ भी है नहीं, कोई भी सुविधा प्राप्त करने के लिए है नहीं उसके पास। तो वो कैसे, मतलब कोई भी कॉल आ रहा था, हमें ऐसे फील हो रहा है कि बस उसी का कॉल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसके कॉल नहीं आ रहे हैं, उसके कुछ भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं। जब वो घर पर रहती तो क्या कभी अकेले रहना, एकांत उसे अच्छा लगना कि मैं अकेले रहूंगी, या फिर परिवार के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना, रात में सोने की बात हो तो फिर वो अकेले सोना, ये चीज़ें थी? जी नहीं, वो तो बिना मम्मी के सोती ही नहीं है। मम्मी के पास ही उसको सोना है, कुछ भी हो जाए। जिस जिस दिन मम्मी घर पे नहीं थी, हमारे पिताजी का ऑपरेशन होता, बाहर थी, तो वो मम्मी की साड़ी लेके सो रही थी। इतना ज़्यादा उसको डर है कि मम्मी नहीं रहेंगे तो हम सोएंगे नहीं। मम्मी की साड़ी लेके सो रही थी वो। ऐसे ये लड़की है कि अभी मैं मम्मी के बिना रह नहीं पाऊंगी। अभी बच्चे होते हैं ना कि बिना मम्मी, हम तो रह लेते हैं, हमारा भाई भी रह लेता है, लेकिन वो नहीं रह पाती है। कहीं पे भी मम्मी जा रही है तो उसको लेके जाएं, बिना मम्मी के नहीं रह यानी पाएगी। ये भी कहा जा सकता है कि वो अगर कोई गुमराह करके उसे 2-4 दिन रखना चाहे तो वो भी मुश्किल है उसके लिए। वो ये हो सकता है कि कोई पकड़ कर रखे, उसको कोई कुछ करने ना दे, ये चीज़ें हो सकती ये पाबंदी में होगी तो वो नहीं कर पा रही। अगर पाबंदी में नहीं होती तो वो कॉल ज़रूर करती। मम्मी का नंबर उसके ज़हन में हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है, हमेशा याद रहता है उसको। अगर वो अपने पे होती कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो वो किसी भी मार्केट में किसी से भी जाके शॉप पे वगैरह पे कॉल कराती ज़रूर कि हाँ मेरे पापा के पास कॉल कर दो, मुझे घर जाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी की, वही मुझे महिला के ऊपर डाउट है, क्योंकि वो महिला हर जगह दिखी और उसका फेस क्लियर नहीं हो रहा, उसकी टोपी यहाँ तक लगी हुई है और इतना ठंड भी नहीं था कि टोपी यहाँ तक की जाए। तो मुझे उसी महिला के ऊपर डाउट है। का बार बार ये लोग जिक्र कर रहे हैं तो पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए, उस महिला के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन महिला है जो कई बार अगर लगातार दिख रही है, बार बार दिख रही है, तो फिर ये पता करना चाहिए कि आखिर वो महिला है कौन। क्या ऐसा तो नहीं है कि उस महिला के साथ ही वो लड़की हो, किसी वजह से बहकावे में गुमराह कर ले गई हो। तो ये पुलिस का काम है। हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले चादा थाने से भी आए हुए थे यहाँ पर, वो भी अभी आश्वासन देकर ही गए हैं, परिवार को हिम्मत देकर गए हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मन में डर बढ़ता जाता है, इसलिए कि जब वक्त बीतने लगता है तो तमाम चीज़ें मन में चलने लगती हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। आप लोग भी तमाम चीज़ें सोच रहे होंगे कि वो कहाँ होगी, खाई होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, तमाम चीज़ें मन में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि उसको न ठंड बर्दाश्त है, न भूख बर्दाश्त है। अभी छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे को क्या बर्दाश्त होगा। अभी कुछ करना नहीं आता उसको खुद से, यहाँ तक कि कुछ अभी किचन वगैरह से कोई वास्ता नहीं है उसका, कुछ भी नहीं आता उसको। तो यही डर है कि क्या खा रही है, कहाँ पे है, किसके साथ में है। और वो जिसके साथ में है वो अगर अच्छा इंसान है तो वो फ़ोन क्यों नहीं करने दे रहा है। वो औरत ही, अगर कुछ लोग कह रहे हैं वो औरत शायद उसको अपने साथ ले जा रही हो, घर को छोड़ देगी, तो वो औरत अगर अच्छी है तो वो क्यों नहीं फ़ोन देती कि अपने पेरेंट्स को कॉल करो। और 12 तारीख की वीडियो में दिखी है तो 4 दिन बीत गए, 4 दिन में तो कॉल कराना चाहिए था ना, कि अपने घर पे फ़ोन करो, आपके घर वाले आएँ आपको लेके जाएँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा डाउट मेरा उसी औरत पे जा रहा है, मेरा ही नहीं, लगभग यहाँ जितने लोगों से आप पूछेंगे सारा डाउट उसी औरत की जा रहा है। क्योंकि औरत अगर एक जगह दिखती तो बात अलग रहती, वही औरत बार बार मुझे हर जगह दिख रही इस है। औरत के सिलसिले में क्या पुलिस से भी बातचीत आपकी हुई? हाँ, बातचीत हुई। पुलिस भी कह रहा है कि पैसेंजर भी हो सकती है, या तो फिर वो भी 2 बार 3 बार अगर लगभग दिख रही है तो साथ में भी हो सकती है, लेके जा सकते हैं उसको।